दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी कंप्यूटर की मिक्स सीरीज़ नंबर है 13 और ये 13 नंबर सीरीज़ है। ऑनलाइन टेस्ट लिए गए हैं MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, उसका ये सोलवर्ड पार्ट है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहे और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के जो ऑनलाइन टेस्ट का सोलर पार्ट है और टेस्ट के बारे में MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी टैब में आपको इन्फॉर्म मिल जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं। ये हमारा टेस्ट होता है शाम 6 बजे और इसका लिंक अवेलेबल करवाया जाता है आपको 6 बजे कम्युनिटी टैब में डाल दिया जाता है। और इसकी शाम जो आंसर है वो 6:30 PM पे MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर आप देख सकते हैं वीडियो। और कंप्यूटर के टोटल 25 MCQ टाइप क्वेश्चन है। ये UPCL TGT JMRC पटवारी LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। और क्वेश्चन फर्स्ट है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन फर्स्ट में स्प्रेड शीट बनता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्प्रेड शीट है वो किससे बनता है। तो स्प्रेड शीट है वो सेलों से बनता है। जो सेल होती हैं और सेल मिल करके स्प्रेड शीट बन जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में एक्सेल में चार्ट निर्माण हेतु जिस कमांड का प्रयोग करते हैं वह है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सेल में जो चार्ट निर्माण हेतु जो कमांड प्रयुक्त की जाती है, हमारा आंसर है चार्ट विजार्ड। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एक्सेल सीट होती है उसमें फॉर्मूला किस से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है इक्वल साइन से, बराबर के निशान से या बराबर के चिन्ह से एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट होता है। और अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे दिया है थीसॉरस और MS वर्ड में ढूंढने की अनुमति देता है। तो हम बात कर रहे हैं थीसॉरस है ये MS वर्ड में क्या ढूंढने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि ये सॉफ्टवेयर में विपरीत और समान शब्दों को यानी ये एंटोनेम्स और सिनोनेम्स से को ढूंढने में मदद करता है। और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त दोनों, एक तो समान शब्द और एक विपरीत शब्द, यानी एंटोनेम्स और सिनोनेम्स से ढूंढने में ये मदद करता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 निम्न में से MS वर्ड में फॉर्मेट मेन्यू नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि इनमें से MS वर्ड में कौन सा जो है वो फॉर्मेट मेन्यू नहीं है। और हमारा आंसर है सिंबल। ये सिंबल है, ये फॉर्मेट मेन्यू नहीं है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में MS वर्ड में दो फाइल्स को मिलाने के लिए जिस विकल्प का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं। कि हम बात कर रहे हैं MS वर्ड की। और MS वर्ड में जब हम दो फाइलों को मिलाने के लिए जिस विकल्प का उपयोग करते हैं तो वो कहलाता है, यहाँ पे हमारा आंसर है मेल मर्ज। मेल मर्ज के माध्यम से हम दो फाइलों को एक साथ मिला करके और इसको उपयोग में ले सकते हैं। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7 में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस के लिए निम्न मेन्यू में पर क्लिक किया जाता है। तो यदि आपको टेक्स्ट में कोई फाइंड करना है और उसकी जगह रिप्लेस करना है, मान लो आपको कोई स्पेलिंग गलत लिखी गई है या कोई शब्द गलत लिखा गया, तो उस शब्द की जगह हम उस शब्द को ढूंढ करके उसकी जगह अगर दूसरा शब्द लिखना चाहे तो हम यहाँ पे हमारा एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करके हम उसको फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। उस शब्द को ढूंढ करके उस शब्द की जगह दूसरा शब्द लिख सकते हैं। और चलते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मोड में नोटपैड निम्न फाइल बनाता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट मोड होता है
तो ये प्राथमिक। और इसमें जो नोटपैड है वो कौन सी फाइल बनाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है टेक्स्ट फाइल। जो डिफ़ॉल्ट मोड में नोटपैड है वो टेक्स्ट फाइल बनाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो 9 है, तो बात कर लेते हैं 9 की। निम्न में से कौन सी फाइल ग्राफिकल फाइल नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं जो ग्राफिकल फाइल नहीं है, तो यहाँ पे ये GIF, BMP और JPG ये तीनों ग्राफिकल है। लेकिन जो नहीं है वो यहाँ पे हमारे पास है ये टेक्स्ट। ये ग्राफिकल फाइल नहीं है, ये एक टेक्स्ट जो टाइपिंग करने के कुछ हम जब राइट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के लिए कार्य करता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे जो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में डॉक्यूमेंट को प्रथम बार सेव करने के लिए जिस विकल्प का प्रयोग करते हैं वह है कि अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप किया है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उस डॉक्यूमेंट को अगर हम पहली बार सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सेव। जब हम पहली बार उसे सेव करते हैं तो सेव होता है, लेकिन दूसरी बार करते हैं तो उसे सेव एज करते हैं। और अगर उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो एडिट, और अगर उस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो रीनेम, ये ऑप्शन विकल्प काम में लेते हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में एक्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन होता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एक्जीक्यूटेबल फाइल है इसके लिए एक्सटेंशन होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है .com। ये .com ये MS डोज की, ये .com है, ये MS कमांड की फ़ाइल है, और ये MS कमांड की फ़ाइल है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। और क्वेश्चन 12 में MS वर्ड में F7 की का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे आंसर है स्पेल चेक के हेतु। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं MS वर्ड में जो F7 की है, ये फंक्शन की, और फंक्शन की टोटल जो होती है उसकी संख्या 12 होती है। ये F1 से लेकर के F12 तक होती है, ये फंक्शन की कहलाती है। और इसमें MS वर्ड में जो MS वर्ड में F7 की है, इसका प्रयोग स्पेल चेक हेतु किया जाता है, स्पेलिंग चेक के लिए। और अब हम बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। तो यहाँ पे हम बात करने वाले 13 नंबर की कि MS वर्ड में Ctrl+H किस कमांड में काम में आता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Ctrl+H, और ये किस कमांड में प्रयुक्त किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे है किसी शब्द को परिवर्तन करने के लिए, या हम कह सकते हैं किसी शब्द में अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम Ctrl+H का यूज करते हैं। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में स्प्रेडशीट में कॉलम तथा पंक्ति जुड़ने के बिंदु को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट की, और जो स्प्रेडशीट होती है उसमें एक तो कॉलम और एक पंक्ति दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसे हम सेल कहते हैं। और चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 में MD कमांड का उद्देश्य है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं MD कमांड के उद्देश्य की, और MD कमांड का जो उद्देश्य है वो हमारा यहाँ पे एक डायरेक्टरी या बहुस्तरीय डायरेक्टरी संरचना का निर्माण करना, इसका जो कार्य है वो निर्माण करना है। और चलते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट की, और स्प्रेडशीट है ये हमारी, तो यहाँ पे स्प्रेडशीट होती है एक्सेल, स्प्रेडशीट एक्सेल होती है, एक्सेल स्प्रेडशीट है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जो 17। क्वेश्चन 17 में फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। कि अगर हम किसी भी फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, मान लो आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है और उस टेक्स्ट में कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको आप बोल्ड करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे हमारा आंसर है कंट्रोल प्लस बी, ये बोल्ड कहलाता है, इससे बोल्ड हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में MS पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? तो हम बात कर रहे हैं MS पावर पॉइंट की, और इसका जो उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है प्रस्तुतिकरण कार्य में। इसका प्रयोग किया जाता है प्रस्तुतिकरण कार्य में। जब हमें किसी प्रकार की स्लाइड होती है, उसको हम जैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वहाँ पर MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। और चलते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में फाइल मेन्यू का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनमें फाइल मेन्यू का जो कार्य नहीं है वो है कट। कट एक प्रकार का जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हम, ये इंसर्ट प्रकार का है, ये इंसर्ट में उपयोग है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ओपन से फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल से नई फाइल भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो न्यू है उससे नई फाइल ओपन कर सकते हैं। और आगे सेव, तो हम हमारे डॉक्यूमेंट या किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। और ये जो कट होती है, इससे हम किसी भी टेक्स्ट को वहाँ से कट कर सकते हैं और दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में किसी प्रस्तुतिकरण के मौलिक अवयव है। तो हम बात कर रहे हैं किसी भी प्रस्तुतिकरण के जो मौलिक अवयव है वो है स्लाइड्स। कि जब हम प्रेजेंटेशन में जो MS पावर पॉइंट है उसमें हम कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो स्लाइड्स होती है वो इसका प्रमुख या मौलिक अवयव है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21 में MS वर्ड का भाग है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि MS वर्ड का भाग है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। टाइटल बार, मेन्यू बार और टूल बार, ये सभी जो MS वर्ड का भाग है, और हमारा आंसर उपरोक्त सभी है। और अब चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में वर्ड प्रोसेसर एक डैश है। तो बात कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर की, और वर्ड प्रोसेसर है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और चलिए बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में ऐसी तकनीकी जिसमें कंप्यूटर में शब्दों को सुव्यवस्थित किया जाता है कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस तकनीकी का जिस तकनीकी के माध्यम से कंप्यूटर में शब्दों को सुव्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है शब्द संशोधन। शब्द संशोधन नाम से ही पता चलता है कि शब्दों में परिवर्तन करना, या शब्दों में कि किसी प्रकार से जो कि उसमें चेंजिंग करना। और बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में बेमेल को छांटिए। तो आपको यहाँ से असंगत है उसको अलग करना है, और असंगत जो है वो हमारे पास है वर्ड स्टार। ये वर्ड स्टार है, ये असंगत है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 30वें व 65वीं रो का सेल एड्रेस है। एक तो 30वीं कॉलम और 65वीं रो का सेल एड्रेस क्या होगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 30वीं और 65वीं का जो रो का सेल एड्रेस होगा, और यहाँ पे हमारा आंसर है, तो आंसर AD 65 है। ऑप्शन नंबर AD 65 है। और इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहे और YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ में धन्यवाद।